कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो? श्रुति, हाँ, पैनिक मत करना। हाँ, तुम्हारी सिस्टर का फोन आया था। मॉम की तबीयत बहुत खराब है या लो बीपी का अटैक हुआ है। मॉम की तबीयत खराब है, लेकिन सुबह तो उनसे बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, आप उसके बाद ही देखो तुम रिलैक्स रहना प्लीज। हाँ, और जल्दी से वहां जाओ, तुम्हें बुलाया, रिया अकेली है वहां पे। ठीक है, फोन दो, मैं फोन करती हूँ। फोन क्यों करोगी यार? तो टाइम वेस्ट करोगी, ऊपर से फोन पे तुम पैनिक होगी, रिया और पैनिक हो जाएगी। तुम जाओ, तुम सीधा जाओ एंड बी अ सपोर्ट टू योर मॉम। हाँ, है ना? मैं चलता, लेकिन सर्कमस्टांसेस तुम जानती हो, है ना? बट स्वीटहार्ट, कोई भी जरूरत होगी तो मुझे फौरन फोन करोगी। ओके ओके ठीक है। हाँ, लेकिन प्रिया। अरे छोड़ो यार प्रिया को, उसको मैं फोन कर लूंगा, तुम मॉम को संभालो। ओके ओके। तुम जाओ। बेवकूफ कहीं की। माय डॉल। बेटा इतना क्लोज से टीवी नहीं देखते हैं, हाँ? आई साइट खराब हो जाएगा। छोड़िए ना मम्मी जी, ये देखिए, ये डिजाइन पहना हुआ है ना, कुछ ऐसी ही डिजाइन है मेरी नई कलेक्शन में। आप देखिएगा, शो स्टॉपर का ड्रेस फैशन वीक में सबसे बेस्ट ड्रेस होगी। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, है ना? अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? वो गुप्ता आंटी मिली थी, उन्होंने मिठाई दी है। किस खुशी में? अरे माँ, उनको पोता हुआ है ना, इसलिए सबको मिठाइयाँ बांट रही हैं। सच? भाई, मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं भी इस खुशी में मिठाई बांटूं? दादी बनने का मौका मिलेगा कि नानी बनने का मौका मिलेगा? हाँ? मिठाई पड़ोसियों के यहाँ से आई है और मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। यही सुनना बाकी रह गया था। अरे ये कहाँ चली गई? अब मैं देखता हूँ। शर्मा गई। दादी बनूंगी मैं, दादी। बस 5 मिनट और, उसके बाद प्रिया आ जाएगी। टाइम की बहुत पंक्चुअल है वो। अरे वाह अश्विन, क्या बात है, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट हो। देखो, एक बात का ख्याल रखना, उसके आने के बाद ना अपने में ही रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल हो या उसको पता चले कि हमारा कोई प्लान था। राइट? तो इतना डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ यार, और अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, उसके लिए डर रहा हूँ। आफ्टर ऑल शी इज मैरिड यार। तो जैसे वो आएगी हम अपने में रहेंगे, ठीक है? ओके। आ गई। अरे अश्विन, आई थिंक वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। अरे तो उधर मत देखना, ढूंढ के चली जाएगी। तुम नीचे देखो, नीचे देखो। मान गए यार। जीत गया ना मैं शायद, क्या बोला था? लेकिन एक बात है, ये बात आपस में रहनी चाहिए। ओके ओके ओके। गुड। बेबी, मैं इस महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ अकाउंट से। ओके? एक्स्ट्रा क्यों? दिवाली के लिए चीजें खरीदनी है। हाँ, अभी तक मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। देखो ना, अगर थोड़ी कम में मैनेज हो तो कुछ सेविंग्स रख लेते हैं। ओके, हम लोग कुछ पुराना पहन लेंगे, बच्चों के लिए नए कपड़े। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, इसलिए ज्यादा पटाखे नहीं लेंगे। ठीक है? इस वक्त किसका? मिस्टर दास का फोन है, मेरे न्यू कंपनी के HR हेड। ओह, स्टार्टिंग डेट क्या है तुम्हारी? पूछो। हेलो मिस्टर दास, गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर शेरगिल, आई एम सॉरी मैं आपको शाम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपका शुक्रिया अदा करना था। जब से आपने जॉब ज्वाइन किया है हमारी आपसे बात नहीं हुई। जी कहिए, क्या बात है? बस आपकी पिछली कंपनी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया था,
मैंने आज तक ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्या? विक्रम शेरगिल हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा थे। उनकी दोस्ती को हम हमेशा अपने साथ सीने से लगाए रखेंगे। मगर इस ऑफिस में एक ऐसा कोलीग खोया है जिसकी कमी पूरी करते करते पूरी उम्र गुजर जाएगी। हर ऑफिस में काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर काम को अपना समझकर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू मिस्टर दास। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए आपका। हमें पूरा यकीन है आप हमारी कंपनी के लिए एक एसेट साबित होंगे और हमें आपके साथ काम करके गर्व महसूस होगा। Even I look forward to it, Mr. Das. Thank you. थैंक यू। मेरी नई कंपनी ने कपूर इंडस्ट्री से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया था। कुछ मत कहो, बहुत तारीफ की ना राम ने। अजीब है, जितना मुझसे लड़ता है उतनी मेरी तारीफ भी करता है। जानो तुम उसकी, इसलिए मेरी आज तो हर हाल में मैं मिस्टर कपूर से पासवर्ड निकलवा के रहूंगी। मिस्टर कपूर, इस मैगजीन में ना एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। कुछ 10 सवाल हैं और अगर उन 10 सवालों के जवाब आप एकदम सही सही दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जोड़ी परफेक्ट है। अब मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन शादी के बाद इतने सारे दिनों में कुछ कुछ तो आपको जाने लगी। तो हम ये टेस्ट करें? ये मैगजीन्स में जो टेस्ट होते हैं ना, ये उन औरतों के लिए होते हैं जिनके पास और कुछ करने के लिए होता नहीं। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहती हो? अरे इसमें टाइम बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप खा रहे हैं और मैं बिना किसी काम के बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम पास ही हो जाएगा। करते हैं ना, मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे ओके, एनीवे, पहला क्वेश्चन। हाँ, योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। मुझे पता था, मैंने वही लिखा है। तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही, वैसे भी जब भी देखो आप सिर्फ ब्लैक कलर का सूट ही तो पहनते हैं। फेवरेट पेट? पेट कुत्ता, बिल्ली, तोता, कुछ तो होगा आपका फेवरेट। फूलों से एलर्जी है मुझे। तुम्हें लगता है कि मेरा एक फेवरेट पेट होगा? अरे पूछने में क्या जाता है यार, सवाल दिया हुआ है। चलिए ये छोड़िए, फेवरेट एनिमल ही बता दीजिए। डायनासोर या पोलर बेयर। या दैट्स माय न्यू फेवरेट एनिमल। लिख लो, लिख लो। हाँ, वैसे भी लोगों को अपने जैसे ही जानवर पसंद आते हैं। अगला सवाल पूछ लो। फेवरेट हॉबी? ईटिंग। दिख रहा है। वैसे मुझे लगा था कि क्रिकेट देखना आपकी फेवरेट हॉबी होगी, बट रॉन्ग। क्रिकेट भी बहुत पसंद है, बट वो मेरा सेकंड फेवरेट है। ईटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं। बोरिंग। देयर इज अ चॉइस फ्रूट्स में, एप्पल की ऑरेंजेस? दोनों में से एक भी नहीं। ओ ओके, टी और कॉफी? कॉफी। कटरीना कैफ या विद्या बालन? विद्या। नहीं, मतलब दोनों ही ठीक। विद्या बालन। फर्स्ट क्रश? सोनिया, मेरी केमिस्ट्री टीचर थी 10th स्टैंडर्ड। सोनिया। दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरी दादी से। अब मैं एक सवाल करूं? हाँ पूछिए। मैंने कुछ गलत किया है आज? नहीं तो। सुबह से कुछ भी किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया हो? आज? नहीं आज तो नहीं, कल रात को। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो इन सवालों से? वो एक्चुअली यू आर राइट, आप सही कह रहे थे। ये क्विज में कुछ हासिल नहीं होता है, बेकार टाइम वेस्ट होता है। आई शुड जस्ट स्टॉप इट। मुझे पराठे और मिल सकते हैं? खत्म हो गए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। आलू का पराठा? आलू पराठा ना?
हाँ, और 2 लाना प्लीज, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद। अभी लेके आते, 4 लेके आते। और सवाल अब खत्म है। थैंक यू। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, मैं विधि के लिए तैयार हूँ। जी। अरे तू कहाँ करेगी? धनतेरस की पूजा तो घर की लक्ष्मी करती है ना। अरे दादी, हर साल माई तो पूजा करती है, तो फिर करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ दादी, मैं तभी की बात तो अलग थी। अभी प्रिया इस घर में बहू बनकर आ गई है। अभी वो इस घर की लक्ष्मी है। अभी वही पूजा करेगी। लेकिन दादी चलाई जा पुत्र इधर। चल चाबी दे दे बहू को। जी। चल प्रिया पुत्र, तो अभी तिजोरी को खोल और पूजा शुरू कर दे। कौन सी वाली चाबी? हाँ यही बात। हाँ पंडित जी, नई बहू के शुभ हाथों से धन लक्ष्मी जी की पूजा शुरू की थी आप अभी। ओ लाइए पंडित जी, वो ये कैंटी मुझे दे दीजिए, मैं बजाता हूँ। अब सबसे पहले आप तिजोरी को तिलक कीजिए। अंदर भी तिलक चढ़ाइए, पुष्प भी चढ़ाइए। ये मुझे दे दे। पुष्पमाला समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी मात की जय जय। अब ये प्रसाद आप सभी लोगों में वितरित कर दो। 1 मिनट। हाँ हाँ तो डिज़ाइंस घर पे भेज दो, मैं उसे चेक कर लूँगी। और हाँ साथ में सैम्पल्स भी भिजवा देना। आई गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, ठीक है? हाँ। अरे नताशा, आई कॉल यू बैक। जी मैम। बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो पूजा करनी है ना, आजा आजा। पूजा? कौन सी पूजा? नताशा, आज धनतेरस की पूजा है। हाँ ये लीजिए, आजा बेटा। आजाओ बेटा, आजाओ 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 बैठो। ये पूजा तुम्ही को करनी है। हाँ बैठो। ये सब क्या है? ये सामान यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? बेटा ये धनतेरस की पूजा है। इसमें पता है क्या करते हैं?
इसमें घर का सोना चांदी, घर के बर्तन, इन सब की पूजा होती है। मैंने तो चांदी का सिक्का भी खरीदा है और इसमें तुम्हारे गहनों की भी पूजा होगी। अभी तुम उतार के यहाँ रख देना और पूजा के बाद पहन लेना। हाँ? वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह की पूजा है जहाँ गहने भी रखे और किचन का सामान भी है। I mean, कटोरी और चम्मच की कौन पूजा करता है? नताशा बेटे, रसोई घर का दिल होती है। यही रसोई पूरे घर का, पूरे परिवार का पेट, और घर की लक्ष्मी भी तो रसोई में ही होती है ना बेटे। हाँ, इसीलिए हम लोग घर के सामान की, बर्तनों की पूजा करते हैं, सुख, समृद्धि और शांति के लिए। कम ऑन नताशा, मुहूर्त चला जाएगा और ऐसे शुभ दिन में इतनी डिस्कशंस नहीं करते। चल बेटा, आओ बेटे, बैठो। ये पूजा घर की लक्ष्मी ही करती है। हाँ। ओह गॉड, तिजोरी लॉक हो गई है और चाबी भी वो प्रिया अपने साथ ले गई है। अब मैं उससे चाबी वापस कैसे मांगू? मॉम, उसमें बड़ी बात क्या, कोई भी बहाना बनाकर ले लो, और क्या। उस बेटी जितनी जल्दी हो ना चाबी उससे खौंस ले, कहीं उसको चाबी रखने का शौक पैदा हो गया ना तो तेरे हाथ कख नहीं आना, कैंटी बजाती रह जाएगी तू, कैंटी। जैसे मैं उसके पास चाबी रहने दूंगी। अभी लेती हूँ उससे वापस चाबी। अरे उस भिखारन के पास चाबी रहेगी? मैं उस प्रिया को अभी एहसास दिला दूंगी कि माँ जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तिजोरी की चाबी हमेशा से मेरे पास थी और मेरे पास ही रहेगी। That's it. अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए मिस्टर कपूर, देर हो जाएगी। बस आप इनके ऑफिस आया। क्या हुआ माँ, कुछ काम? दरअसल मुझे प्रिया से कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। प्रिया, तुम तिजोरी तो लॉक कराई हो और मेरे कुछ गहने बाहर रह गए हैं, तो इतने सारे सर्वेंट्स घूमते रहते हैं, सेफ नहीं है ना? और चाबी तुम्हारे पास है। आई एम सॉरी, एक्चुअली जब मैं तिजोरी बंद करी थी ना तो आप वहाँ पे थी नहीं, वरना मैं आप ही को देने वाली थी। फिर मैं जल्दी में ऊपर आ गई और अपने साथ साथ यहीं ले आई। आई एम सो सॉरी। एक मिनट में अभी देती हूँ आपको ये। नहीं, सॉरी क्यों कह रही हो? मैं बस गहने रख के तुम्हें वापस दे दूंगी। अरे नहीं, वो अरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सब काम तो घर की लक्ष्मी को ही संभालने चाहिए। आज तक मैंने संभाले ना, अब आज के बाद तुम संभालो। माँ, ये कैसी बातें कर रही है आप? ये सब कुछ आप ही का है और आप ही का रहेगा, इसलिए आप ही संभालिए ना। लेकिन और नहीं तो क्या, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था जब दादी ने कहा कि तुम चाबियां संभालो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कहाँ संभाल पाऊंगी। इट्स बेटर कि ये आप ही संभालिए, इसलिए ये चाबी आप ही रखिए प्लीज। बिल्कुल राम, ऐसे ही होना। अच्छा ठीक है, मैं जरा चेंज हो गया। हाँ प्लीज जल्दी कीजिए, वरना आपके ऑफिस में आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। ओहो मुबारका। उस एक बात बताओ, ये 5 मिनटा के वास्ते ये चाबियां इधर से उधर ट्रांसफर हो गई तो आप इतना घबरा गए? वो मान लो, वो भगवान ना करे तो कहीं किथे सच्ची मुच्ची ऐसी नौबत आ गई तो फिर आप। इतना आसान नहीं है। प्रिया ने आज खुद देखा है कि राम मेरी कितनी इज्जत करता है और बहुत जल्द प्रिया को ये समझ आ जाएगी।
कि राम के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है और प्रिया सबसे बाद में। तो ठीक है, फिर उठाओ फायदा। अरे अश्विन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर लिफ्ट खराब हो गई है और लिफ्टमैन भी कहीं कहीं दिख नहीं रहा। लिफ्ट खराब हो? राज, सिक्योरिटी। यस सर। ये क्या मजाक है? लिफ्ट कैसे खराब हो गई? तुम जानते हो ना मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। ये सर्विसिंग नहीं कराते हो क्या तुम? सर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। जल्दी ठीक कराओ यार, जाओ। ओके सर। अब सर लिफ्ट तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक कब तक वेट करेंगे? आई सजेस्ट सीढ़ियों से चलते हैं। कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रहने दीजिए ना मिस्टर कपूर, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी, हम लोग लिफ्ट से ही चले जाएंगे। लेकिन भैया कब तक वेट करेंगे? मतलब हमें क्या पता कि लिफ्ट कब तक ठीक होगी? अश्विन ठीक कह रहा है, इस लिफ्ट के चक्कर में काम थोड़ी बर्बाद हो सकता है सारा दिन। चलो चलते हैं। चलिए। सर सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आदमी फिट रहता है। मैं तो सर जब मौका लगता है सीढ़ियां चढ़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ सर। आदमी फिट रहता है तो हैंडसम दिखता है, जवान दिखता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है सर। आई थिंक इट लीड्स टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। भगवान ने सर हमें बैठे रहने के लिए नहीं बनाया, एक्टिव रहने के लिए बनाया। और सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ। और पराठे तो छूता भी नहीं सर। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ सर? आर यू ऑलराइट? तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूं। ओके सर। आप ठीक तो है ना? अरे ये क्या करें आप? सिर्फ 4 फ्लोर्स चढ़ के आए हैं हम लोग और आपको दवा की जरूरत पड़ गई। मिस्टर कपूर इस तरह तो आपका दिल कमजोर हो जाएगा। किसका दिल है? मेरा ना। तो मेरी दिल की फिक्र मुझे ही करने दो। हाँ? सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अपना काम कर। अरे वर्मा जी। यस सर। वो प्रोजेक्ट का सारा काम आज रात को ही खत्म करना है। बट सर अभी तो उसमें काफी काम करना बाकी है, हमें काफी सारी रिसर्च करनी है। हाँ तो जितना भी काम करना है करो। आज पूरी रात भी अगर काम करना पड़े तो उसे खत्म करो। मैंने क्लाइंट को वादा किया है कि उस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स मैं कल तक क्लाइंट को बताऊंगा। So just get it done. ठीक है सर। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। तभी तो यहाँ फल कोई और खा रहा है और बागीचे के मालिक को खुशबू तक नसीब नहीं हो रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर। वर्मा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। काम से अगर मन भर गया हो तो यहाँ से निकल जाओ। बेहुदा बातें करने की जगह नहीं है ये, समझे तुम? राम पुत्र, क्या हो गया? क्या कहा इन लोगों ने यहाँ के बारे में? ओए, ऑफिस है ये, ऑफिस तमाशा बना के रखा है, मजाक। जाओ अपना काम करो, जाओ। और राम पुत्र आ बैठ बैठ, आराम से बैठ। तो राम पुत्र वो आराम से यार, वो खाम तेरा बीपी हाई हो जाएगा।
वो क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी पड़क गया? वो क्या कह दिया उसने? वो बोल रहे यार। वो वर्मा रे प्रिया और अश्विन के बारे में कुछ बोल दिया, रहने दीजिए, आई डोंट टॉक अबाउट। ओ यार, ओ ये तो उड़ती उड़ती मैंने भी सुनी थी। क्या? हाँ, मैं तो तुझसे कहना चाहता था, लेकिन क्या है ना कि तू बहुत जल्दी पड़क जाता है। क्या है कि ये ऑफिस है, अब जितने लोग उतनी जुबानें। देख लिया होगा किसी ने प्रिया और अश्विन को इधर उधर, और बातें बनाने लगे होंगे। क्या है कि उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है, लव। बस लोगों की जुबान का क्या है। और तू चिंता मत कर यार, तू मस्त रहे ना, और तू अपनी सेहत का ख्याल रख। मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी योगा टीचर लगवा देता हूँ, वो है एक लेडी इंस्ट्रक्टर। बोल तू। मामा जी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तू कहे तो वो लेडी योगा टीचर से इंटरव्यू रखवा दूं तेरा मैं? नहीं नहीं, ठीक है। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है। See, by now you all know that communication is about receiving and sending ideas. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है लेकिन हम उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कहते हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम उसे कैसे कहते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से बट ऑल्सो हाउ यू से। क्या बात है मिस्टर कपूर? Any problem? I'm sorry, ब्लैक मार्कर तुम्हारे पास था। ओह, it's okay. देख दोस्त, जिंदगी तुझे एक मौका दे, बस इसी तरह लगे रहो। जैसे सीढ़ियों पर तुमने प्रिया को यह साबित कर दिया कि तुम राम से भी ज्यादा बेहतर हो, बस इसी तरह एक भी मौका अपने हाथ से जाने मत देना तुम। अरे प्रिया को भी पता चलना चाहिए ना कि मेरा दोस्त एक हीरा है, हीरा, और उसने एक हीरे को खोया। यू आर राइट सेठ, उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसे छोड़कर किसे पकड़ा है। बाकी मेरी नौकरी तो सेफ है, आप लोग हैं, बचा ही लेंगे। हाँ? मैं तो सिर्फ प्रिया को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओए शाबाश, ओए पहलवान, ओए इसे कहते हैं खालिस पंजाबी लव, हीर रांझा टाइप। और तू ठंड रख, ओए उन दोनों के बीच फूट पड़ती रहे, तू अपना काम करता रहे। और वैसे भी उनकी रिलेशनशिप बड़ी कच्ची है, डुप्लीकेट वाइफ है, और उन दोनों के बीच बनती नहीं। अब देखो, आज त्योहार के दिन दोनों सारी रात काम करने का इरादा रख रहे हैं, बता। और बाकियों से भी काम करवा। बेचारी प्रिया, उस पर क्या गुजर रही होगी? हाँ यार। ओ भाई तू उनकी छोड़, तू अपने काम पे ध्यान दे यार। हाँ, राम सर का फोन है। बात करना। और अभी तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहा था, उठा फोन, बात करे। हेलो सर। अश्विन, तुम ऑफिस में ही हो कि निकल गए हो घर के लिए? नहीं सर, बस मैं निकलने ही वाला था। तो 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ, जरा
तुमसे बात कर। श्योर। क्या केबिन में बुलाया? अरे यार तू प्रॉब्लम क्या है? जाना। अरे मेरा भाई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। खा नहीं जाएगा तुझे। सीना चौड़ा कर और सीधा ऑफिस में घुस जा। और हाँ, प्रिया तेरी है और प्रिया तेरी ही रहेगी। थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लो क्या? कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं क्या? नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों मामा। ओ यार, ये प्यार बड़ा अंधा होता है। लगता है इसके ब्लाइंड स्कूल जाने का टाइम आ गया है। भाभी ऋषभ कितनी देर में आया? तो कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो इसीलिए। चल अब जल्दी से शुरू कर। तो एनी लक? कुछ पता चला भाई के पासवर्ड का? कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था ना, उससे कुछ क्लूज तो मिले। ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आज हमारी किस्मत अच्छी हो और हम पासवर्ड क्रैक कर लें। भाभी सच बोलूं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। क्यों? सर भाई को पता चल गया ना कि मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा होंगे वो मेरे साथ। आपका तो कुछ नहीं करेंगे, मेरा दी एंड हो जाएगा। पर अरे कुछ नहीं होगा। और एक बात कहूँ, अगर उनको गुस्सा आया भी ना तो वो सारा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे, तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। आई नो हिम। तू चिंता मत कर, कुछ होगा ना तो मैं सब कुछ अपने सारा ब्लेम अपने सर पे ले लूंगी। तुझे कुछ नहीं होगा। करना प्लीज, जल्दी करना, ट्राई कर। पक्का? हाँ पक्का, चल ना प्लीज। ठीक है भाभी। तो क्या पासवर्ड था, कहाँ से शुरू करें? देख ऋषभ, तूने कहा था ना कि नॉर्मली कोई भी इंसान अपना पासवर्ड ऐसे इंसान के नाम पे रखता है जो उससे बहुत प्यारा हो। तो मैंने मिस्टर कपूर से पूछा कि आपको दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? दादी। दादी? ओके। हाँ, ट्राई करके देख, क्या पता वही उनका पासवर्ड हो। नहीं भाभी, दादी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 चांस बचे हुए हैं। अरे भैया का कुछ फेवरेट, कुछ भी फेवरेट हो सकता है, जैसे कि फेवरेट कलर। ब्लैक। आयुषा? हाँ नहीं, लेकिन ब्लैक नहीं होगा। इट्स टू ऑब्वियस। ब्लैक थोड़ी रखेंगे वो अपना पासवर्ड, कुछ और होगा। क्या एक काम कर, तू पोलर बेयर ट्राई कर। भाभी आप मजाक मत कीजिए, मजाक का टाइम नहीं है ये। अरे जोक नहीं कर रही हूँ, आई मीन इट। मुझे पता है, हो सकता है, तू ट्राई तो कर। आर यू श्योर? पोलर भी है? हाँ काइंड ऑफ। टाइप करके देखना। एक मिनट, नहीं रहने दे। वो तो उनका कुछ नहीं, ये नहीं है, कुछ और ही होगा। तू क्या कर, सोनिया। सोनिया? सोनिया टाइप कर। ये सोनिया कौन है? वो तेरे भैया का फर्स्ट क्रश। हाँ मैंने मुझे तो कभी बताया नहीं। और वो तो मैंने बातों बातों में निकलवा लिया उनसे। उनकी केमिस्ट्री की टीचर थी। ट्राई कर, क्या पता यही उनका पासवर्ड हो। ठीक है, ट्राई करता हूँ। नो भाभी, सोनिया भी नहीं है। लास्ट चांस बचा है हमारे पास, प्लीज ध्यान से सोचिए आप। अगर ये चांस गया ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते भाभी, प्लीज जरा ध्यान से। पराठे और मिल सकते हैं, खत्म हो। आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। ऋषभ, आलू पराठा। आलू पराठा? ऐसा भी कोई पासवर्ड रखता है भाभी? आप कुछ भी मत बोलिए, बी सीरियस भाभी, कम ऑन। अरे तू टाइप करना, मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किया है। ये हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मिस्टर कपूर का पासवर्ड हो सकता है। तो ट्राई करना एक बार। अरे श्योर? हाँ यस आई एम श्योर, तू टाइप करना। पक्का लॉक कर दूं मैं? हाँ लिख दो। ठीक है। ALO PARA सॉरी PARA NTHA था, पराठा। देखा, मैंने कहा था ना। सचमुच आप राम कपूर की बीबी हैं। अब तो जल्दी से वो फोटोग्राफ्स का फोल्डर खोल और मुझे वो पिक्चर दिखा दे। ये पासवर्ड और कोई क्रैक नहीं कर सकता था। ज्यादा मक्खन मत मान। जल्दी से वो फोटोग्राफ दिखाना मुझे बाबूजी की। ठीक है भाभी। अरे एक मिनट, ये कौन है?
गेस कीजिए आप। डोंट टेल मी कि ये मिस्टर वही है। पहले इतने पतले थे तो अभी क्या हो गया इनको? सुन, उनको बताना मत कि मैंने ये फोटो देखी है, नहीं तो बहुत बहुत चिल्लाएंगे। ओके, मैं नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बता, तुम लोग उन्हें वजन कम करने के लिए कह नहीं सकते हो? अपने साथ लेके क्यों नहीं जाता एक्सरसाइज के लिए? अभी मैं क्या करूं, क्या बोल सकता हूँ ना? अच्छा छोड़, वो बाबूजी वाली फोटो दिखाना। ये रहे भाभी, बाबूजी। कूल। क्या बात है आपकी, रोज हो तो प्रिया भाभी जैसी। थैंक यू सो मच। अब हाँ, एक काम और कर दे, ये जल्दी से इसे मेरे फोन पे ट्रांसफर कर देना, ताकि मैं इसे प्रिंट आउट लेके उसकी एक बड़ी सी पिक्चर बना सकूं। कितना मजा आएगा। ये लो भाभी। वैसे एक बात कहूं, तेरी मदद के बिना ना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए थैंक यू। भाभी माय प्लेजर, और आपके लिए नहीं करूंगा तो और किसी लिए करूंगा। वैसे अभी फटाफट बंद कर देते कंप्यूटर, तो किसी को पता भी ना चलेगा इस बात पे ना मैं तुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिलाऊं। देखो अभी चाय तो मैं आपके हाथ की पीऊंगा, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। श्योर। सर, आपने बुलाया? हाँ, गुड। थैंक यू सर। तुम उस नए प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच? सर वो तो बहुत अच्छा है, हमें काफी प्रॉफिट होगा। आई होप सो। यस सर। हम कल ही उस प्रोजेक्ट में काम शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह इस काम में इन्वॉल्व हो। श्योर सर, जैसा आप कहें। अश्विन, तुम प्रिया को कैसे जानते हो? सर, प्रिया मैडम वो आपकी वाइफ है? नहीं, मेरा मतलब था तुम पहले से प्रिया को जानते हो ना? जानता हूं सर, कॉलेज के दिनों से। प्रिया ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। हमारी शादी होने वाली, लेकिन किसी वजह से टूट गई। नेहा ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया होगा कि उसने सोचा होगा कि पास्ट के बारे में क्या बात करनी। पर आई अंडरस्टैंड कि आपको अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। बट सर, एक रिक्वेस्ट है, आप उससे कुछ कहिएगा मत, वो परेशान हो जाएगी सर। पुरानी बात है, भूल जाइए सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। गिफ्ट मिला है इसीलिए? एक और वजह, पर आप मुझसे पूछेगा मत, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। वो जरूर मंदिर गई होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने जरूर जाती है। सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ, और पराठे तो छूता भी नहीं सर। मैं जानती हूँ इन्हें। कैसे? वो आपने कहा ना अभी अभी कि विक्रम की जगह आए हैं। अब समझ में आया प्रिया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो और इतनी बदल गई।
अब ये मग तू उठाकर उस दिन देखना जिस दिन तुझे प्रिया से प्यार हो जाएगा। इतनी देर तक तुम मिस्टर कपूर किसी भी हालत में घर लौट कर आ जाते, आज पता नहीं क्यों देर हो गई। फोन करके देखती हूँ। देख राम, रिलैक्स कर, थोड़ा दिमाग ठंडा रख यार। ऐसी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। किसका फोन था? प्रिया का। अरे तुम फोन क्यों काटा? फोन लगा और पूछ बात क्या है। मुझे उससे बात नहीं करनी। कम ऑन यार, यू नो हाउ स्ट्रेस्ड आई एम, लीव इट। स्ट्रेस? खुल के बताना, बात क्या हुई यार? सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did she lie to me? उसने बताया क्यों नहीं कि वो वॉशरूम में जाती? पूछूंगा मैं उससे। क्या पूछेगा उससे? यही पूछूंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की यार। अरे why the hell did she lie to me? एक मिनट राम, देख जहां तक मुझे बात समझ आ रही है, प्रिया ने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट सच तो ये है कि प्रिया ने तुझसे कुछ बोला ही नहीं। तो बताना चाहिए था ना उसे। She should have told me ना कि वो जानती है उससे। इनफैक्ट उन दोनों की शादी होने वाली थी। अच्छा, अब बात समझ में आई। चोट तुझे यहाँ लगी कि तुझे बिना बताए प्रिया ने एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर ली जिससे कभी उसकी शादी होने वाली, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो जैसा क्या है ना, देख मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुझे इस बात से गुस्सा आना ही क्यों चाहिए, क्योंकि तू ही कहता है प्रिया से तुझे तो कोई प्यार है नहीं और ना तुझे लगता है कभी तू उससे प्यार कर पाएगा। तो ऐसे में अगर उसकी जिंदगी में कोई और खुशी लेकर आए तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? अरे तू खुद ही तो कहते हैं ना कि तेरी शादी सिर्फ एक समझौता है, तो फिर किस बात पे नाराज बैठा है तू? तो अब तू क्या कहना चाह रहा है कि इसमें भी गलती मेरी है? नहीं राम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती तेरी है, लेकिन तू गलत डायरेक्शन में जरूर सोच रहा है। खुद ही कहते हैं ना कि आज तक तुझे प्रिया से प्यार नहीं हुआ, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हाँ तो ये राम कि अगर तू प्रिया को सच्ची में अपना दोस्त मानता है ना, तो तुझे उसके किसी और से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। पहले तू इस बात पर हड़बड़ाया हुआ था कि प्रिया तेरी वजह से खुश है, और आज इस बात पर चोट खाए बैठा है कि उसकी खुशी की वजह कोई और है। तेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए किसी और के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं है। वो जो कर रही है गलत कर रही है यार, ये शादी के खिलाफ है। नहीं राम, कुछ भी शादी के रिश्ते के खिलाफ नहीं कर रही है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तेरी नजरों में ये शादी है ही नहीं। तू इस शादी को सिर्फ एक समझौता मानता है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्या पूछने का हक नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? बिल्कुल पूछ सकता है राम, लेकिन तब जब प्रिया को तूने अपनी पत्नी माना होता, जब तूने प्रिया को प्यार दिया होता और इस रिश्ते को एक शादी मानकर इस रिश्ते को निभाया होता, तब तू प्रिया से सवाल पूछ सकता था। देख सवाल ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कौन आया और कौन नहीं, सवाल ये है कि तू प्रिया को अपनी जिंदगी में क्या मानता है, एक दोस्त या एक पत्नी? क्योंकि अगर तो तू प्रिया को अपनी पत्नी मानता है ना, तो जाओ और डंके की चोट पर उससे पूछ कि उसने ऐसा किया कैसे। अगर तू प्रिया को सिर्फ एक दोस्त मानता है ना, चुपचाप एक ड्रिंक पी और घर जाकर सो जा। आज हो क्या गया मिस्टर कपूर को? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। विक्रम इज राइट, मैं गुस्सा हो रहा हूँ बेकार। अगर प्रिया किसी के साथ खुश है तो मुझे फर्क क्यों पड़ता है? आ गए आप? शुक्र है। कितनी देर से फोन कर रही थी मैं आपको, कितने फोन किए, कम से कम एक बार उठा के बताना तो चाहिए था ना कि देर से आ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, मैं जरा बाथरूम में से मैसी है।
हे भगवान के मिस्टर कपूर ने वो फोटोज देख ली जो मैंने बिना बताए उनके लैपटॉप से ली है तो गजब हो जाए। बैड मैनर्स, ऐसे किसी का मोबाइल चेक नहीं करते। सॉरी। वैसे तुम इतनी डर क्यों गए? डरने की तो बात ही है, मेरी चोरी ऑलमोस्ट पकड़ी जाने वाली थी ना। अरे वाह, ऐसे खुलकर एक्सेप्ट कर लिया, बता भी दिया। तो और क्या, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मेरी चोरी का सबूत तो आपके हाथ में ही था ना। मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी फ्रैंक हो, बट इट्स नाइस। वैसे अगर चोरी के बारे में एक्सेप्ट कर ही लिया है तो दिखा भी दो। नहीं, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती, ये बहुत ही पर्सनल और इसे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। नहीं, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बार देखना चाह रहा था, सबूत देखने का। नहीं तो भी नहीं, कहीं आपने इसे डिलीट कर दिया तो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखो, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फिर भी नहीं दिखाऊंगी। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत 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 प्रेशियस है। और हाँ, आपको सबूत चाहिए ना, तो आप इकट्ठा कीजिए सबूत, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। ठीक है, मत दिखाओ, जरा चेंज कर। मैं खाना लगवाती हूँ। बंसी काका, राजू कोई है? यस सर। ये प्रिया मैडम किधर है? सुबह से दिखी नहीं है। सर मैम तो सुबह सुबह ही कहीं निकल गई। सुबह सुबह ही? आपको चाय कॉफी लेंगे सर? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही। ओके सर। आर यू श्योर मैम, हमें इतनी डोनेशंस मिल जाएंगी? हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो कारीगर नहीं आया अभी तक। लो, आ गए मिस्टर जोनाथन। हेलो। हेलो मैम। इनसे मिलिए, ये है मिसेस प्रिया कपूर। हेलो। और प्रिया, ये है मिस्टर जोनाथन तिवारी, इस शहर के मशहूर स्कल्प्टर। बैठिए ना। थैंक यू। इस काम के लिए आपसे बहुत उम्मीद है हमें। ये है वो तस्वीर। हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, ये मिस्टर कपूर के पिता की तस्वीर है और जाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत स्पेशल है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो आप मूर्ति बना रहे हैं वो इस तस्वीर से हूबहू मिलती हुई हो, ताकि इसे देखकर मिस्टर कपूर एकदम खुश हो जाए। डोंट वरी मिसेस कपूर, जैसे मिस्टर कपूर आपके लिए स्पेशल हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरा काम। एंड आई एम श्योर कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि महज एक फोटोग्राफ से ये स्कल्पचर बना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून अश्विन, तुम्हें कम से कम 2 घंटे पहले ऑफिस में आ जाना चाहिए। आई नो सर, आई एम रियली सॉरी। वो एक बहुत अर्जेंट काम में फंस गया था। नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। गुड डे सर। कहाँ जा रहे हो आज? लिफ्ट काम कर रही है? हाँ, लिफ्ट काम कर रही है सर। आई नो सर, लेकिन मैं यूजुअली सीढ़ियों से जाना प्रेफर करता हूँ। आपको बताया था ना उसने, फिक्स रहने के लिए इट्स अ गुड एक्सरसाइज। आप लिफ्ट से चलिए, मैं सीढ़ियों से आता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सुनो, ये मेरे कैबिन तक पहुंचवा दो, मैं सीढ़ी चढ़ के आऊंगा। Are you sure, Shags? I mean, क्या मैं रोली ये बच्चा अबॉर्ट कर दूं?
Of course, नताशा, मैं तुम्हें एक बात समझा के थक चुका हूँ. You just have two options. या तो अपना करियर या तो फिर ये बच्चा. शैक्स, ये अबॉर्शन और कहीं कोई प्रॉब्लम. नताशा, calm down, okay? Just calm down. बात अच्छे से सुनो. ये जो अबॉर्शन वाला लफड़ा है ना, ये सिर्फ अनमैरिड लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होता है यार. पर तुम तो मैरिड हो यार, शादीशुदा लड़की हो. It shouldn't bother you. नताशा, मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर रखी है. तुम मेरे साथ चलो and we should solve this problem यार. शैक्स, I don't know. I mean, इस मामले में I'm really scared and I know. I mean, of course, career important है and Yes. I guess then abortion is the only way. Correct. नताशा, गॉड, कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस लाइक फैशन वीक आ रहा है तो थोड़ा सा टेंशन है. कुछ नहीं, कुछ काम था? हाँ, वो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना शॉपिंग पर चले. हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. मैं तैयार हो लूं? ठीक है, मैं वेट करती हूँ बाहर. ओके, ऑफ कोर्स. जी जरूर. शॉपिंग इनके साथ? गुड मॉर्निंग. Hey, good morning. कहाँ रह गया था दोस्त? कब से तेरी टेंशन हो रही है हमें? मिस्टर कपूर के लिए गिफ्ट खरीदने में थोड़ा टाइम लग गया. मामा, सुना? गिफ्ट शुद्ध दिया जा रहे हैं? क्या बात है? अब दिवाली विश करनी है तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना. ओ भाई, नाम तो बहाना है. दरअसल इसको प्रिया को पटाना है, रिझाना है. और क्यों भाई, क्यों? अरे मामा, छोड़ो, आ जा यार. बैठ. आराम से बैठ. अच्छा ये बता, कल फिर भाई के कैबिन में हुआ क्या? अब कोई खास नहीं. पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे, फिर अचानक पूछते हैं कि प्रिया को जानते हो? और फिर क्या कहा तूने? अरे बोल दिया, सीना ठोक के बोल दिया, हाँ जानता हूं. उससे शादी होने वाली थी मेरी. ओ वाह भाई वाह, अपना अश्विन पहलवान है. हाँ, अब तू एक काम कर, ज्यादा देर मत कर. ये गिफ्ट शिफ्ट जाके दे आ, डिलीवर कर. जा. पानी पिएगा? पानी? जरूरत नहीं है पानी. ओके, चल, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मामा, सही मोहरा हाथ लगा. वो ये मोहरा नहीं, तीर है. वो क्या कहते हैं, शब्द भेदी बाण. वो खुद ही निशाना ढूंढ लेगा. उधर प्रिया सुबह से घर में नहीं है और इधर अश्विन ऑफिस लेट आया. कुछ तो गड़बड़ है. मैं कम इन? आओ, कम इन. बैठो. कुछ काम था? सर, मैं आपको दिवाली विश करने आया. हैप्पी दिवाली सर. हाँ, सेम टू यू. और कुछ? नो सर, थैंक यू. सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है. बोलो. मिसेस कपूर को जरूर खिलाइएगा. उन्हें ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, स्पेशली बादाम. He loves almonds. हाँ, तुम उसके पुराने दोस्त हो तो उसकी पसंद नापसंद तुम तो जानते ही होगे. वैसे और कुछ है जो मेरी बीवी शायद बहुत पसंद करती हो? अब सर, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए तो कई बार पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है. बट या सर, उन्हें आमिर खान की पिक्चरें बहुत पसंद है. कोई फिल्म नहीं छोड़ी उसकी. आपको भी कभी जब वक्त मिले और कोई नई फिल्म रिलीज हो तो ले जाइएगा. शी विल बी हैप्पी. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ. तुम जा सकते हो. मैं तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स प्रिया को जरूर खिलवा दूंगा. थैंक यू सर. गुड डे. विक्रम इज राइट. मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए. मुझे बुरा क्यों लग रहा है?
पर जो भी हो, प्रिया मेरे नाम के साथ जो कर रही है वो गलत है। She shouldn't do this. After all, हमारी शादी हुई, जब तक हम दोनों के बीच में रिश्ता है, वो ऐसा कैसे कर सकती? कितने दिनों के बाद देख रही हूँ ये बुक्स। प्रिया, अरे आप आ गए? कमाल है मिस्टर कपूर, कल आप इतनी देर से आए थे और आज इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? हाँ, वो ये इतनी सारी किताबें। ये सारी किताबें ना मैं अपने साथ लाई थी घर से, लेकिन देखिए ना, इतने दिन हो गए इन्हें खोलने का मौका तक नहीं मिला। आज सोचा इन्हें ठीक से वहां रख देती हूँ। आपकी शेल्फ में नीचे जगह है ना थोड़ी सी। पता है मिस्टर कपूर, जब पुरानी चीजें सामने आती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे वक्त गुजरा ही नहीं, बस एक पल में बीते हुए दिन की यादें दिला देती है। हाँ, मुझे भी अब महसूस होने लगा है कि पुरानी यादें शायद कभी पुरानी होती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे तो किताबों का इतना शौक है मिस्टर कपूर कि बस जी करता है किताबें ही इकट्ठी करती जाऊं। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे भी जो बचते थे ना, उससे मैं बुक्स ले लेती थी, और कभी किसी से शर्त भी लगाती थी ना, तो किताबों की। ये ऑफिस में दिवाली गिफ्ट मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे लिए है। ओ, दिवाली गिफ्ट, खोल के देखो। जरूर, इट्स pretty much yours. अरे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, खोलूं ना? हाँ बिल्कुल, शायद तुम्हारे लिए ही है। मुझे ना बादाम बहुत पसंद है मिस्टर कपूर, नॉन स्टॉप खा सकती हूँ मैं बादाम। इनफैक्ट अगर मेरे एक हाथ में बादाम हो और दूसरे हाथ में बुक्स ना, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू फॉर दिस, यू मेड माई दिवाली। यस, हाँ आओ बंसी काका, क्या हुआ? सर दादी फिर आपसे नाराज है। अब क्या कर दिया मैंने? सर उन्होंने तुरंत आपको नीचे बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, तुम बादाम खाओ, पुरानी यादों के बारे में सोचो। बात यार, जॉइंट अकाउंट से बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तेरा नेक्स्ट लेवल यही होना चाहिए। क्यों? मैं होता ना तो कब का फोन लगा चुका होता। बोला फोन दे, वो लगा भाई, लगा लगा। और कौन से तेरे अपने पैसे लग रहे हैं, लगा लगा। हेलो। हेलो प्रिया, मैं अश्विन। एक सेकंड प्रिया, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज प्लीज। मेरी बात सुन लो, मैं बहुत परेशानी में हूं। प्रिया, मेरे लिए ना सही, लेकिन श्रुति के लिए सही। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ प्लीज। एक मिनट, श्रुति को अगर कोई जरूरत होगी तो वो मुझसे खुद बात कर लेगी, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसे तुमसे बात करनी होगी तो डायरेक्ट बात कर सकती है, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद खुद डिसाइड कर लेना प्लीज। एक्चुअली प्रिया, श्रुति अपना बुटीक खोलना चाहती है, तो उसको सेटअप करने के लिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। और तुम तो जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमारे जॉइंट अकाउंट से आई नो आई एक्टेड वेरी नास्टी। जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने निकालने नहीं दिए थे, लेकिन प्रिया इस वक्त मेरी जरूरत बहुत बड़ी है। प्लीज कट इट शॉर्ट। मुझसे क्या चाहते हो? आज बैंक आ जाओगी ना, वही अपना सालुस्कर कोऑपरेटिव बैंक। मैं वेट करूंगा तुम्हारा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। वो बैंक आ रही है।
क्या बात है। घर घर की वाली आई रे, घर घर की वाली आई रे। क्या बात है, क्या बात है भाई, हैं? आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हो शुक्र। बस आज मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि फिल्म नहीं देख पाने के बावजूद भी तुम बहुत खुश हो। क्या बात है, हैं? भाई दिवाली के मौसम में थिएटर्स में इतनी रश थी, हाउसफुल, तो सोचा कि चलो फिल्म ही देखते हैं, शॉपिंग ही कर लेते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताओ मेरे लिए क्या लाई? आपके लिए क्या लाऊंगी? बजट कटिंग कपूर्स के लिए लाई हूँ। हाँ, गिफ्ट जो देने हैं दो दो रिश्ते बनते हैं, एक तो बेटी का ससुराल, दूसरा बहू का मायका, तो दिवाली में जाना तो बनता ही है ना हमारा। देखो शिप्रा, उस दिन करवा चौथ वाले दिन जो कुछ भी हुआ, राम का जो रवैया, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पे कोई भी गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। हाँ, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, दीपावली की बधाइयाँ देंगे, लेकिन गिफ्ट नॉट अ गुड आइडिया। तो क्या, तो बेटे का ससुराल क्या खाली हाथ जाएंगे? क्या ठीक लगता है ये सब? गिफ्ट तो लेके ही जाएंगे हम। देखो तुम फॉर्मेलिटीज में जितना फंसोगी उतना ही उलझती चली जाओगी। बेहतर यही होगा कि हम त्योहार को दिल से मनाएं, भावनाओं का लेन देन करें, गिफ्ट्स का नहीं। आई बात समझ में? भावनाओं का लेन देन, दिल से मनाना, प्योर इमोशंस सुधीर, प्योर इमोशंस। ये सब मैंने कहने सुनने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली जरा सोचो, अगर हम वहां खाली हाथ जाएंगे तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? ना 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 ना। देखो शिप्रा, समझदार इंसान वही है जो अपने बीते हुए कल से सबक ले, ना कि बीती हुई गलतियों को दोहराए। जाहिर सी बात है, हम लोग वहां पर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, शगुन के नाम पर मिठाइयाँ और मेवे वगैरह लेकर के जाएंगे। इससे शगुन का शगुन रह जाएगा और राम की बात भी रह जाएगी। क्या कहती हो? ठीक है। ओ सेठ, सब तेरी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम तेरे को ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और ये आपके अश्विन, वो जब देखो काम से गुठली मारते रहते हैं, वो काम पे ध्यान ही नहीं है उसका। है ऑफिस में बैठना है कि नहीं बैठना उसको? और जब देखो वो ऑफिस से गायब रहता है। और भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, जनाब गायब है। और आज भी आधे दिन की छुट्टी लेके चले गए। और जब देखो वो गायब ही रहता है। लेट आना, जल्दी चले जाना। वो कंपनी के मालिक भी ऐसा नहीं करते। तूने लगवाया था उसके नौकरी पे, तेरी जिम्मेदारी है। मेरी कौन सी गलती है इसमें? अरे उसके क्रेडेंशियल देखे थे, फिर काम पे रखा था। कौन सा मेरा सगा या मेरा दोस्त है मामा? हाँ, मुझसे गलती उसे काम पे रखे। मुझे कहाँ पता था कि इतना बड़ा काम चोर निकलेगा वो। मैं देखता हूँ, कल से उसकी सारी छुट्टी कैंसिल और आज का काम मैं ही कर देता हूँ। अब क्या करूं? चलो ना। लेकिन हमारी बात सुनी कि नहीं उसने? अरे वो जरूर सुना होगा कि तेरा मामा ने लाउड स्पीकर बोल रहा था। और ये राम तो क्या, ऊपर वाले राम जी ने भी सुना होगा। ना ना, अब तू देखता जा। जी मिस्टर कपूर। प्रिया, खाना खाया तुमने? क्या? अरे भाई, खाना खाया अभी तक तुमने या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? हाँ तो लंच पे चलते। साथ में लंच? अरे देखो, मैं फ्री हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर तुम भी फ्री हो तो साथ में लंच के लिए जा सकते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है? आइडिया तो बुरा नहीं है आपका। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ। हाँ, ओ नहीं नहीं मिस्टर कपूर, सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। मैं तो एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ।
जरूरी काम? इज एवरीथिंग ओके? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगेगा आपके साथ लंच पे जाके, लेकिन वो बैंक का थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि उसे आज ही खत्म कर दूं। तो एक काम करते हैं ना, मैं आधे पौने घंटे में फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद लंच पे चलते हैं। वैसे आई थिंक लंच पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी याद आया कि 1 घंटे बाद मेरी एक मीटिंग। बट फिलहाल मैं फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बैंक तक ले जा सकता हूँ। अरे नहीं, डोंट बॉदर मिस्टर कपूर, आपको वापस ऑफिस जाना होगा मीटिंग के लिए, और वैसे भी जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे मुझे सच में बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है बैंक भी बंद हो जाए, और मैं ये बैंक का काम हर हालत में आज ही खत्म करना चाहती हूँ। तो आई विल मैनेज, डोंट वरी। मैं अपने आप चली जाऊंगी ना? नहीं, अपने आप क्यों? मेरा मतलब है मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी, आज पहली बार आपने मुझे लंच के लिए बाहर जाने के लिए कहा और मैं आपके साथ आ नहीं पा रही। It's okay. Please carry on. Thank you. See you in the evening. अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पहली बार मिस्टर कपूर ने मुझे लंच पे जाने के लिए कहा, और इस अश्विन की वजह से ना। एनीवे, अब मैं जा ही रही हूँ तो आज अश्विन से रिलेटेड हर चीज़ मैं ख़त्म करके लौटूँ।